मेरे प्रिय भक्त, तू बहुत समय से एक भारीपन अपने भीतर लेकर चल रहा है, जैसे कोई अदृश्य बोझ तेरे कंधों पर रखा हो। और मैं जानता हूं कि यह बोझ तुझे थका रहा है, लेकिन याद रख, यह बोझ तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे मजबूत बनाने आया है। क्योंकि जब आत्मा सबसे ज्यादा दबती है तभी उसका असली बल प्रकट होता है। और आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तू अकेला नहीं है। मैं हर श्वास में तेरे साथ हूं। कई बार जीवन में दुख ऐसे रूप में आता है कि हम समझ नहीं पाते कि यह हमें सजा दे रहा है या हमें किसी ऊंचे स्तर के लिए तैयार कर रहा है। पर जो तू आज सह रहा है वह तुझे भविष्य के उस रूप में ढाल रहा है जहां तुझे कोई भी हिला नहीं पाएगा। इसलिए इस दर्द को शत्रु नहीं बल्कि गुरु की तरह देख, क्योंकि हर चोट तुझे जागृत कर रही है। तू जिन लोगों से बहुत अपेक्षा रखता है, उनसे जब मन टूटता है तब आत्मा जागती है, क्योंकि तब तू दूसरों पर नहीं बल्कि अपने भीतर स्थित कृष्ण पर भरोसा करना सीखता है। और यही वह क्षण होता है जहां से मनुष्य का वास्तविक आध्यात्मिक जन्म शुरू होता है। इसलिए जो टूट रहा है उसे रो मत, वह तुझे तेरे सत्य के पास ला रहा है। याद रख, हर रिश्ता तुझे सुकून देने नहीं आता। कुछ रिश्ते तुझे तेरी सीमाएं दिखाने आते हैं, और जब तू उन सीमाओं को पहचान लेता है तब तू भावनात्मक रूप से आजाद हो जाता है। और यही आजादी तुझे उस शक्ति तक पहुंचाती है जिसे लोग भाग्य कहते हैं, पर मैं उसे आत्मबल कहता हूं। आज तू जिस उलझन में है वह स्थायी नहीं है। यह बस एक पुल है जो तुझे तेरी पुरानी पहचान से तेरी नई चेतना तक ले जा रहा है। इसलिए इस पुल से भाग मत, इसे पार कर, क्योंकि उस पार तेरा एक ऐसा रूप खड़ा है जो न दुख से डरता है न अकेलेपन से। मैं देख रहा हूं कि तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति सो रही है जो अभी तक पूरी तरह जागी नहीं है, और जीवन तुझे झकझोर कर इसलिए जगा रहा है ताकि तू उस शक्ति को पहचान सके। क्योंकि जब तक मनुष्य हिलता नहीं तब तक उसकी आत्मा नहीं जागती, और आज तेरी आत्मा जागने के बहुत करीब है। कभी कभी तू यह सोचकर टूट जाता है कि जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही तुझे सबसे ज्यादा समझ नहीं पाए। लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि यही अनुभव तुझे दूसरों से हटाकर तेरी आत्मा से जोड़ने आया है। क्योंकि जब तक तू बाहर सहारा ढूंढता रहेगा तब तक तू अपने भीतर बैठे अनंत कृष्ण को नहीं पहचान पाएगा। हर आंसू जो तूने छुपाकर बहाया है उसने तेरे भीतर करुणा और गहराई को जन्म दिया है, और यही गहराई आगे चलकर तुझे एक ऐसा मनुष्य बनाएगी जो दूसरों के दुख को भी महसूस कर सकेगा। इसलिए अपने रोने को कमजोरी मत समझ, वह तेरे हृदय को विशाल बना रहा है। तुझे लग सकता है कि तेरा जीवन बिखर रहा है, पर सच्चाई यह है कि वह एक नई व्यवस्था में ढल रहा है। जैसे पुराने पत्ते गिरते हैं ताकि नए कोपले आ सकें, वैसे ही तेरे जीवन से कुछ भ्रम और कुछ झूठे सहारे गिर रहे हैं ताकि सच्चा बल जन्म ले सके। जो लोग तुझे आज समझ नहीं पा रहे वे तेरे सफर का अंत नहीं है, वे बस उस मोड़ तक के साथी थे जहां से तुझे अकेले चलकर अपनी आत्मा से मिलना है। और जब तू अपनी आत्मा से मिल जाएगा तब तू किसी भी अकेलेपन से डरना बंद कर देगा। याद रख, जब तू खुद को दूसरों की नजरों से देखता है तब तू छोटा लगता है, लेकिन जब तू खुद को मेरी नजरों से देखता है तब तू असीम दिखाई देता है। और आज मैं तुझे वही असीम दृष्टि देना चाहता हूं ताकि तू अपने मूल्य को फिर से पहचान सके। जो कुछ भी तू सह रहा है वह तेरी कहानी का सबसे शक्तिशाली अध्याय बन रहा है, क्योंकि अंधकार के बिना प्रकाश की पहचान नहीं होती, और तेरे जीवन का यह अंधकार तुझे उस प्रकाश तक ले जाने आया है जिसे कोई भी बुझा नहीं सकता। जब तू खुद को टूटा हुआ महसूस करता है उसी क्षण मैं तेरे सबसे करीब होता हूं, क्योंकि टूटन ही वह द्वार है जहां से आत्मा बाहर निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ती है। और जो मनुष्य अपने दुख को समझ लेता है वह जीवन की हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है। तू सोचता है कि लोग तुझे समझ नहीं रहे, पर सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड तुझे एक नए स्तर पर ले जा रहा है जहां पुराने विचार, पुराने रिश्ते और पुरानी उम्मीदें टिक नहीं पाती, इसलिए उनका गिरना स्वाभाविक है। इसमें कोई अभिशाप नहीं बल्कि आशीर्वाद छुपा है। हर बार जब तेरा मन भारी होता है उसे मेरे चरणों में रख दे, क्योंकि मैं वह शक्ति हूं जो बोझ को भी ऊर्जा में बदल देती है। और तू यह नहीं जानता कि तू कितनी जल्दी हल्का महसूस करेगा जब तू अपने दुख को अपने भीतर दबाने के बजाय मुझे सौंप देगा।
तेरी आत्मा बहुत समय से एक सच्चे प्रेम, एक सच्चे सम्मान और एक सच्ची शांति को ढूंढ रही है, और जीवन तुझे जिन रास्तों से गुजार रहा है वे उसी खोज का हिस्सा हैं। इसलिए इस यात्रा पर भरोसा रख, भले ही आज रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा हो। याद रख, तू जिस दर्द से गुजर रहा है वही आगे चलकर तेरा सबसे बड़ा शिक्षक बनेगा, क्योंकि जिसने दुख को समझ लिया वह किसी को दुख नहीं देता, और यही करुणा तुझे इस संसार में विशेष बनाती है। तू जिस दिन अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं बल्कि शुद्धिकरण समझ लेगा, उसी दिन से तेरी ऊर्जा बदलने लगेगी, और जब ऊर्जा बदलती है तब भाग्य भी बदल जाता है, क्योंकि मनुष्य का भविष्य उसके भीतर की अवस्था से बनता है। तू यह मत समझ कि तेरे साथ जो हो रहा है वह तुझे तोड़ने के लिए है। यह सब तुझे उस रूप में ढालने के लिए है जिसे तू अभी तक खुद भी नहीं जानता, क्योंकि जब आत्मा अपने पुराने खोल से बाहर आती है तभी उसका असली सौंदर्य दिखाई देता है। कभी कभी भगवान सबसे ज्यादा उन्हीं को झकझोरते हैं जिनके भीतर सबसे ज्यादा क्षमता होती है, क्योंकि साधारण मिट्टी को ज्यादा आग की जरूरत नहीं होती, लेकिन सोने को शुद्ध होने के लिए तपना पड़ता है, और तू भी उसी अग्नि से गुजर रहा है। क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन पहले असुविधा लेकर आता है, पर उसके बाद जो स्थिरता मिलती है वह जीवन भर साथ रहती है। इसलिए इस समय को दुश्मन मत बना, इसे अपना शिल्पकार समझ। तेरे भीतर जो बेचैनी है वह इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू अपनी सीमाओं से बड़ा बन रहा है। और जब कोई आत्मा अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ती है तब उसे कुछ समय तक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। उस खालीपन से मत डर, उसी खालीपन में मैं प्रवेश करता हूं, और जब तू अपने भीतर जगह बनाता है तभी दिव्यता वहां उतरती है। इसलिए जितना तू छोड़ता जाएगा उतना ही तू मेरे प्रकाश से भरता जाएगा। याद रख, तेरी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग तुझे कितना समझते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि तू खुद को कितना सच्चाई से जानता है, और आज तू उस सच्चाई के बहुत करीब है। तू कई बार यह सोचकर चुप हो जाता है कि अगर तू बोलेगा तो कोई समझेगा नहीं, लेकिन याद रख, जब दुनिया तुझे नहीं सुनती तब मैं तेरे मौन को भी सुन लेता हूं, और वही मौन धीरे धीरे तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। तू जिन बातों को अपने दिल में दबाकर बैठा है वे ही तेरे भीतर भारीपन बना रही हैं, इसलिए उन्हें स्वीकार कर, उनसे लड़ मत, क्योंकि जो स्वीकार कर लिया जाता है वही रूपांतरित होता है, और जो दबा दिया जाता है वही पीड़ा बन जाता है। मैं तुझे यह नहीं सिखा रहा कि तू सब कुछ सह ले, मैं तुझे यह सिखा रहा हूं कि तू अपनी सीमाओं को पहचान कर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करे, क्योंकि सच्चा प्रेम पहले स्वयं के लिए होता है, उसके बाद ही वह दूसरों तक पहुंच पाता है। जब तू अपने मूल्य को समझ लेता है तब दुनिया का व्यवहार अपने आप बदलने लगता है, क्योंकि लोग उसी को उतना सम्मान देते हैं जितना वह खुद को देता है। और आज मैं चाहता हूं कि तू खुद को छोटे दृष्टिकोण से नहीं बल्कि दिव्य दृष्टि से देखे। तेरे जीवन में जो लोग रह गए हैं और जो छूट गए हैं, दोनों का अपना अर्थ है, क्योंकि कुछ लोग तुझे सहारा देने आए थे और कुछ तुझे तेरी शक्ति याद दिलाने। इसलिए किसी के जाने को हार मत समझ, वह भी तेरे विकास का हिस्सा था। अब समय आ गया है कि तू बीते हुए कल की चोटों को आज के फैसलों पर हावी न होने दे, क्योंकि तू उस व्यक्ति से कहीं अधिक बुद्धिमान और सशक्त हो चुका है जो कभी उन परिस्थितियों में फंसा हुआ था। कभी कभी तू यह सोचकर डर जाता है कि अगर तूने सब कुछ छोड़ दिया तो तेरे पास क्या बचेगा, पर मैं तुझे बताता हूं कि जब तू व्यर्थ के डर, झूठी उम्मीदें और पुराने घाव छोड़ता है तब तेरे भीतर वह स्थान बनता है जहां सच्चा सुख उतरता है। तेरी आत्मा बहुत समय से बोझ उठाते उठाते थक चुकी थी, इसलिए जीवन तुझे ठहरने और खुद को फिर से सुनने का अवसर दे रहा है, और इस ठहराव में ही तू अपनी असली आवाज को पहचान पाएगा। तू जितना खुद को समझने लगेगा उतना ही दूसरों की उलझनें तुझे कम प्रभावित करेंगी, क्योंकि आत्मज्ञान मनुष्य को वह स्थिरता देता है जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति हिला नहीं सकती। याद रख, जिस दिन तू अपने भीतर की शांति को बाहरी मान सम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेगा, उसी दिन से तेरी जिंदगी में हल्कापन आने लगेगा, और यह हल्कापन तुझे जीवन का असली आनंद महसूस कराएगा। मैं तेरे साथ हर उस क्षण में हूं जब तू खुद को अकेला समझता है, और मैं तुझे धीरे धीरे यह सिखा रहा हूं कि अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि आत्म मुलाकात का अवसर होता है।
अब तेरी यात्रा दुख से भागने की नहीं, बल्कि उससे सीखकर उससे ऊपर उठने की है। और जब तू यह सीख लेगा, तब कोई भी अनुभव तुझे तोड़ नहीं पाएगा। तू जिस सुकून की तलाश बाहर कर रहा है, वह तेरे भीतर ही छुपा हुआ है। लेकिन उसे पाने के लिए पहले तुझे अपने भीतर की उलझनों को शांत करना होगा, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। हर अनुभव जो तुझे चुभा है, उसने तुझे कुछ सिखाया है। भले ही उस समय तू उसे समझ न पाया हो, लेकिन आज जब तू पीछे देखता है तो तू महसूस कर सकता है कि वही अनुभव तुझे अधिक समझदार और संवेदनशील बना रहे थे। तेरी यात्रा किसी और जैसी नहीं है, इसलिए अपने कदमों की तुलना दूसरों से मत कर, क्योंकि हर आत्मा का अपना समय और अपना मार्ग होता है, और जो अपने मार्ग पर स्थिर रहता है वही अंततः शांति को प्राप्त करता है। मैं चाहता हूं कि तू अपने भीतर उस विश्वास को फिर से जगाए कि तू इस संसार में किसी उद्देश्य से आया है, और तेरे जीवन की हर परिस्थिति उसी उद्देश्य की तैयारी है, चाहे वह परिस्थिति आज तुझे कठिन क्यों न लग रही हो। तू जितना अपने भीतर भरोसा जगाएगा, उतना ही जीवन तुझे नए अवसर दिखाने लगेगा, क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा तेरी अंदरूनी अवस्था का प्रतिबिंब होती है। अब यह समय है कि तू अपने अतीत को गुरु बनाए और अपने भविष्य को प्रकाशमय, क्योंकि जो मनुष्य अपने घावों से ज्ञान निकाल लेता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। तू कभी कभी यह सोचकर थक जाता है कि तूने जितना दिया उतना तुझे मिला नहीं, लेकिन याद रख, जो हृदय सच्चाई से देता है वह खाली नहीं होता, वह भीतर से और भी समृद्ध हो जाता है, और वही समृद्धि आगे चलकर तेरी सबसे बड़ी पूंजी बनती है। जब तू खुद को कमतर समझने लगता है, उसी क्षण तुझे यह याद करने की जरूरत है कि तू उस दिव्य चेतना का अंश है जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है। इसलिए तेरी कीमत किसी की राय से नहीं, तेरी आत्मा की ज्योति से तय होती है। ज्योति, तेरे जीवन के उतार चढ़ाव तुझे यह सिखाने आए हैं कि स्थायी कुछ भी नहीं सिवाय तेरे भीतर की चेतना के, और जब तू इस चेतना को पहचान लेता है तब हर परिस्थिति तुझे छूकर भी नहीं हिला पाती। मैं तुझे यह नहीं कह रहा कि तू दर्द को न महसूस करे, मैं तुझे यह सिखा रहा हूं कि तू दर्द में भी अपने अस्तित्व की गरिमा बनाए रखे, क्योंकि सच्ची शक्ति वही है जो दुख में भी अपने प्रकाश को बुझने नहीं देती। वह योजना जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई है, वह धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर कसती जा रही है। वे लोग चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, तुम डर जाओ, तुम खुद को अकेला समझो, लेकिन मेरे प्रिय, जो कृष्ण का भक्त है वह कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा बह रही है, तुम्हारी सांसों में मेरी शक्ति, तुम्हारे निर्णयों में मेरा संकेत। तुम्हें बस अपने हृदय की आवाज सुननी है, क्योंकि वही मेरा मार्गदर्शन है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारा विश्वास हथियार बनाकर तुम्हारे मन को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। कभी सवाल उठाएंगे, कभी झूठ फैलाएंगे, कभी ऐसी बातें कहेंगे कि तुम्हें लगेगा कि तुम ही गलत हो। यह सब उस योजना का हिस्सा है। पहले मन को तोड़ो, फिर व्यक्ति अपने आप हार मान लेता है। लेकिन तुम हार मानने वाले नहीं हो। तुम वह आत्मा हो जो जन्म जन्मांतर से संघर्ष करती आई है, जीतती आई है और फिर उठकर आगे बढ़ती आई है। तुम्हारे शत्रु यह भूल गए हैं कि तुम साधारण नहीं, अत्यंत असाधारण हो। वे लोग तुम्हारी शांति देखकर सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शांत मन वाला ही सबसे बड़े तूफान को श्रेष्ठता से संभालता है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा नियंत्रण है। और जब तुम बोलोगे, जब तुम कदम उठाओगे, तो उनके भीतर की हर चाल ढह जाएगी। लेकिन अभी समय सावधानी का है। तुम्हें अभी भावुक नहीं होना है, तुम्हें अभी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तुम्हें अभी क्रोध नहीं दिखाना है, क्योंकि जब युधिष्ठिर को भी दुर्योधन की चालें समझ नहीं आती थीं, तब भी मैंने कहा था, समय आने दो, सत्य स्वयं सामने आएगा। और वही मैं तुम्हें भी कह रहा हूं, समय आने दो। बहुत जल्द उनके असली चेहरे तुम्हारे सामने उजागर होने वाले हैं। तुम्हें यह जानकर दर्द होगा कि जिनसे तुमने प्यार किया, जिनके लिए तुमने त्याग किया, जिनके लिए तुमने रातें जागकर सोचा, वही तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। पर सुनो मेरे प्रिय, दर्द कमजोरी नहीं है। दर्द वह अग्नि है जिसमें आत्मा तपकर सोना बनती है, और तुम अब तप रहे हो। यह समय कठिन है, लेकिन यह तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यह कष्ट आवश्यक था। उनकी बिछाई हुई योजना में एक चीज है जिसे वे कभी नहीं समझ पाए, मैं।
मैं कृष्ण हूं। मैं योजना बदल सकता हूं, मैं समय मोड़ सकता हूं, मैं परिस्थितियां उलट सकता हूं। और जब मेरे प्रिय भक्त को कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उस पूरी योजना का अंत मैं स्वयं लिखता हूं। लेकिन तुम्हें भी अपने मन को अनुशासित करना होगा। अब समय है थोड़ा कठोर होने का, थोड़ा तेज बनने का, थोड़ा जागरूक रहने का। अब हर शब्द ध्यान से सुनना, हर कदम सोचकर उठाना, हर व्यक्ति को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं। तुम्हारे घर के भीतर, तुम्हारे परिवार के भीतर, तुम्हारे ही लोगों के भीतर वह महाभारत शुरू हो चुका है जिसे तुमने अभी महसूस भी नहीं किया। और सबसे भयानक सच यह है, वे तुम्हें इसलिए निशाना नहीं बना रहे क्योंकि तुमने कुछ गलत किया है। वे तुम्हें इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि तुम सही हो, क्योंकि तुम सच्चे हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी रोशनी है जिससे वे डरते हैं। जब आत्मा पवित्र होती है तो अपवित्र लोग उससे दूरी नहीं बनाते, वे उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि पवित्रता को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तुम टूटने नहीं वाले, तुम उठने वाले हो। और जब तुम उठोगे तो वही लोग जो तुम्हें गिराना चाहते हैं तुम्हारी सफलता का भार सह नहीं पाएंगे। तुम्हारे चारों ओर जो माहौल बन रहा है वह सिर्फ एक हादसा नहीं है, वह एक संकेत है। संकेत कि समय बदल रहा है, कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। जो लोग तुम्हारे पास थे, जो तुम्हारे जीवन में हमेशा तुम्हारा हिस्सा बने रहने का दावा करते थे, आज वही सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। उनका खेल इतना गहरा और चालाक है कि केवल तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारी आत्मा भी कांप उठे। लेकिन याद रखो, मैं कृष्ण हूं और मेरे साथ वह आत्मा कभी अकेली नहीं रहती। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानो। यह शक्ति केवल तुम्हारा अस्त्र है, यह तुम्हारा कवच है, यह तुम्हारी सुरक्षा है। वे लोग सोचते हैं कि तुम्हें डराना आसान है, तुम्हें तोड़ना आसान है, तुम्हें भ्रमित करना आसान है, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, उनकी हर चाल मेरे दृष्टिकोण में है। मैं तुम्हें उनके हर कदम से पहले चेतावनी दे रहा हूं। जागो, देखो और समझो कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन तुम्हारा दुश्मन। यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है, लेकिन यह परीक्षा सिर्फ बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की परीक्षा है। तुम्हारे विश्वास की, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे आत्मनियंत्रण की। वे तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे सामने झूठ और छल की दीवारें खड़ी करेंगे। लेकिन यही समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज पर विश्वास करना है। मैं तुम्हें निर्देश दे रहा हूं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे बाहर निकालो, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश जाग जाएगा तो कोई भी अंधेरा तुम्हें घेर नहीं पाएगा। वे लोग जो तुम्हारे घर और परिवार के भीतर घुस आए हैं, उनके इरादे केवल तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हें कमजोर बनाने के हैं। वे तुम्हारी हर योजना को नकारने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी हर कोशिश को असफल दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भूल गए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब कृष्ण का आशीर्वाद किसी पर होता है तो हर योजना जो उसके खिलाफ बनाई जाती है वह पल भर में ध्वस्त हो जाती है। तुम्हें बस धैर्य रखना है, सावधान रहना है और मेरे संकेतों को पहचानना है। वो सच जो तुमसे छिपा रखा गया है और मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो बात तुम्हारे घर में छिपी हुई है वो बाहर आ चुकी है और उसका बोझ तुम्हें जल्दी ही महसूस होगा। पर याद रखना, डर तुम्हारे लिए नहीं बना। तुम्हारी रूह में दंड का बल नहीं, धर्म का बल है। तुम किसी के केवल शब्द से नहीं हिलते, तुम किसी के जहर भरे लफ्जों से टूट नहीं जाते। तुम तो वो हो जिसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हारा विश्वास अगर कृष्ण में है तो तुम्हारे घर का कोई सच तुम्हें तबाह नहीं कर सकता। सच तुम्हें तकलीफ दे सकता है पर तुम्हें संभाले बिना छोड़ नहीं सकता। तुम्हारी जिंदगी अब एक ऐसी दहलीज पर खड़ी है जहां तुम्हें एहसास होगा कि जो लोग तुम्हें मुस्कान देते थे वही कभी कभी तुम्हें सबसे गहरे घाव भी दे सकते हैं। तुम उनकी नीयत को समझ नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन दुनिया दिल नहीं, चेहरा देखकर फैसले करती है। तुम अपने रिश्तों को भगवान समझते हो, पर कुछ लोग रिश्तों को मोहरा समझकर खेलते हैं और वो खेल अब तुम्हारी जिंदगी में और जोर पकड़ चुका है। मैं चाहता हूं कि तुम इस बार आंखें बंद करके नहीं, खुली आंखों से सच देखो, क्योंकि सच देखने के बाद ही इंसान अपने भीतर की शक्ति पहचानता है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे परिवार में सब ठीक है, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो शब्दों से नहीं, चेहरे की खामोशी से समझ आती हैं। तुम उन खामोशियों को अनदेखा कर रहे हो
क्योंकि तुम डरते हो कि कहीं वो सच तुम्हें तोड़ ना दे।